माँ है, माँ की हालत काफी खराब है और देखिए उनके परिवार वाले हैं। दहेज के चलते बार बार टॉर्चर करता था। दहेज के चलते उसको मार दिया सब। उसकी बड़ी गोतनी बड़ी भैंसुर में बहुत मारता था, गुंडापाई करता था, पैंट खोल खोल कर दिखाता था उसको। ये नहीं अभी हम बिहार राज्य के पटना जिला के बिहटा प्रखंड के सदीसोपुर गांव में हैं और यहाँ के एक लड़की की शादी के महुआ प्रखंड में हुआ था और उस लड़की को दहेज के लिए जान से मार करके हत्या कर दिया गया है। अभी हम सदीसोपुर में हैं और उनके परिवार वाले के पास में हैं और देखिए कि यहाँ पर मातम का माहौल है, पूरे गांव में मातम का माहौल है, पूरे परिवार में मातम का माहौल है। अभी तक उस लड़की का डेड बॉडी नहीं मिला है कि कहां उसको खपा दिया ससुराल वाले ने। अभी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं उनके परिवार वाले से। देखिए उनकी माँ है, माँ की हालत काफी खराब है और देखिए हम उस लड़की के माँ के पास है और देखिए इनकी क्या हालत है रो रो करके। एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म से लेकर के उसको पाल पोस के बड़ा करती है और उसके बाद शादी करके अपने घर से विदा कर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद यह सुनने को मिलता है कि दहेज के लालच में उसको मार करके हत्या कर दिया गया। थोड़े से पैसा के लिए मार करके हत्या कर दिया गया। ये समाज के लिए एक बहुत ही एक घिनौनी और सबसे घटिया हरकत है। हमारे साथ देखिए कि क्या हालात है। चाची क्या नाम था उन लड़की का? प्रियंका रंजन। क्या हुआ है? दहेज के चलते बार बार टॉर्चर करता था। दहेज के चलते उसको मार दिया सब। उसकी बड़ी गोतनी बड़ी भैंसुर में बहुत मारता था, गुंडापाई करता था, पैंट खोल खोल कर दिखाता था उसको। ये नहीं करती थी किसके लिए, उसको और अति करता था, या तो पैसा मांगो नहीं तो मेरे साथ रहो कहता था उसको। ये बात आप लोग को बताई थी वो? हाँ बताई थी। हाँ। हम कहले ठीक है, उनको ससुर कहे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कभी भी तोप देते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करती है। हम 30 तारीख को गए थे तो हम कहे कि मेरी बेटी इतनी सीधी है, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा तो वो बहुत प्यार से रहेगी। कलेजा काट को देने में पूछ लीजिए मोहल्ला के लोग से कैसी है, सब बहुत देती है सब, लेकिन उसको मार दिया सब। घर में उस दिन सुन रहे हैं, हम तो देखे नहीं है, सुन रहे हैं कि कोई नहीं था घर में, था दोनों गोतनी भैंसुर और ससुर, तीन ही आदमी। कहाँ शादी की थी अपने बेटी को? हरपुर बेलवा, महुआ थाना में है, महुआ थाना में पड़ता है। FIR में आप लिखाइए कि हम अपने बेटी को पूरे धूमधाम से शादी की। बहुत किए हैं, बहुत धूमधाम से किए हैं, रामरतन हॉल से किए है, यही में सदीसोपुर में है। उसी हॉल से शादी किए थे उसको। हमको नाती है वो चाहिए हमको। प्रशासन को अभी तक तो पैसा ले लेता, कितना दूर भागा था। हम लोग प्रशासन एक बार आया शाम में तो प्रशासन को भी पैसा दिया था थाना में। प्रशासन आया, हाथ पर हाथ रख के ऐसे ऐसे घूम के चल गया, जरा सा नहीं, हम लोग अड़े रह गए। फिर से 2 बजे रात को प्रशासन थाना में बैठे, महुआ थाना। उसके बाद सुबह 10 बजे 11 बजे आया था वहाँ प्रशासन। उसके बाद हम कहे कि ताला खोल के दिखाइए, मेरी बेटी यही में होगी, खोल के दिखाइए। तब प्रशासन खोला ताला तोड़ा, फिर भी अपना ताला लगाया। वहाँ के मुखिया है कि कौन है, उसको ताला चाबी दिया दूसरा लगा। अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। आपकी बेटी का कहाँ क्या कर दिया है वो लोग, क्या मालूम चला? अब हम क्या कहें, हम तो यही सुने कि को मार डाला, सब लेके जला दिया, ये भी सुन रहे हैं, जला दिया। तो आप जिनसे शादी की थी जिस लड़का से, वो लड़का से मिले आप? नहीं, कोई परिवार ही नहीं मिल रहा है। उस लड़के को भी उसमें हाथ है? हो सकता है वो नहीं मिल रहा है तो हो भी करेगा उसका हाथ। हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं होगा। तो आपके दामाद से बातचीत होता था? पहले होता था, होली में आए थे दोनों दामाद बेटी, लेकिन उनको सिखाया जाता है कि ये करो वो करेंगे। यहाँ कह देगा ना कि इतना पैसा मांगो, अगर नहीं देंगे यही मारपीट शुरू हो जाएगा। FIR में आप लिखाई है कि आपको समय समय पर पैसा मांगते थे, आप 2 बार करके 50-50 हजार रुपए भी दिए हैं। हाँ दिए हैं, हाँ दिए हैं। किस लिए दिए हैं?
अब वो पता नहीं वो क्या करेगा नहीं करेगा। किस- हमको क्या बोल देता के मांगे थे वो लोग? धमकी देता है, बेटी को मार देंगे, बेटी को मार देंगे। पैसा दोनों तो ही मार देंगे, हाँ। ये बोले थे। बोले थे इलाज करवाने के लिए क्या? बीमारी के बहाना करके। क्या बोलते कभी हैं? कुछ की बीमारी है, कभी कुछ के बहाना करके। निकल रहा है कि मिर्गी की बीमारी है, क्या का बीमारी है, हर समय का तो दवा खाते हैं वो, ये भी है। कौन खाते दवा? मेरे दामाद हाँ। मिर्गी का बीमारी है, कुछ का और बीमारी है, वो दवाई हर महीना खाता है, तो आप- इसीलिए मांगता था। अब गार्जियन नहीं देता, कहता है ससुराल से मांगो। तो आपके कोई बच्चे भी थे आपके बेटी के? हाँ, 2.5 साल का एक नाती है, चौट प्रताप उसका नाम है, यही जन्म हुआ था तो NSIT अभी में। अभी आपका नाती कहाँ है? हमको पता नहीं है, उसी को खोज रहे हैं कि बस संतोष करेंगे, बेटी समझ के उसी को रखेंगे, उसी को रखेंगे हम जानने कर रहे हैं। हम बेटी के इतना दिन की जिंदगी था, कसाई के हाथ में डाल दिए। इतने दिन की जिंदगी था, नाती के हमको दे दे, बस हमको रख लेंगे। तो ससुराल वाले से किसी से बात नहीं होता? कोई है ही नहीं, पूरा सामान उनके घर का गायब है। सिर्फ मेरी बेटी का जो सामान दिए हुए है वही है, उसके बाद सब रूम उसी का घर में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब गायब है। पहले ही से सब प्लानिंग किए होते क्या? प्लानिंग किया है तब तो हुए थी, क्या है नहीं है सामान। हाँ। कैसे सामान हुआ का गायब हुआ, वहाँ के अगल बगल के लोग नहीं देखा। तो आप घर में घुस करके देखी थी? प्रशासन के साथ घुसे, प्रशासन ताला तोड़ा, हाँ। देखे उसमें कुछ प्रशासन फोटो खींचा है, हाँ। प्रशासन खुद बोला है हाँ। कि शादी सही है, मारा है सब। हाँ। पलंग था उसका डबल बेड का, हाँ। बिछौना बेडशीट नहीं था, हाँ। सब अथी था, मंगलसूत्र बाबू के सब टूटल था, सब बिखरल था, लॉकेट पहनी हुई थे, पतला चेन था, सब बिखरा हुआ था। हाँ। हाँ, सब बिखरा हुआ था, सब टूटा हुआ था, सब टूटा हुआ था। गला दबाया कि क्या किया, कहा सब कोई करा था, फांसी लगा ली है खुद की। तो वो प्रशासन लेडीज थी, क्या नाम है वो पता नहीं, कहीं पंखा में झोल लगा हुआ है, पहले कहीं फोटो दिखाओ उसका, फोटो देखी तो कहीं की इतनी लंबी चौड़ी औरत फांसी लगाए कि पंखा जरा सा टेढ़ा नहीं है, फांसी नहीं लगाई है, फांसी नहीं। हम गेट खुले से पहले देखे, बरंडा है हॉल जैसा बाहर, उसमें इतना जूतल चप्पा का दाग था, इतना दाग था। हम प्रशासन को दिखाया कि देखिए इस घर में सुन रहे हैं 3 आदमी है, लेकिन ये अगल बगल का सब साथ दिया है लाश निकाले में। लाश नहीं, देखिए जूता चप्पल चौकी के अंदर नहीं है, उतना दाग साफ सुथरा है। यहाँ मिट्टी मिट्टी क्यों है, फिर अंदर तक था, सब निकाले में साथ दिया है। तो सबका फोटो प्रशासन लिया है? निकली नहीं वो घर से, सब अपना अपना अंदर से ताला मार ली, नहीं निकली। तो क्या प्रशासन इस मामले को सही से जांच कर रही है कि नहीं? जांच करता तो अभी तक मेरा नाती बरामद हो जाता। हाँ, अभी नहीं कर रहा आप है। लोग क्या चाहते हैं? हमको नाती बरामद चाहिए एकदम, प्रशासन को कल के काम कर। उसको बड़ी वाली गोतनी या भैंसुर को सजा बनिया, फांसी के सजा चाहिए उसका। हाँ, बड़ी वाली गोतनी या भैंसुर को फांसी की सजा चाहिए, बस हम समझेंगे कि मेरी बेटी है, फांसी की सजा मिल जाएगी ना, हम समझेंगे कि बेटी है। हाँ, बस मेरा नाती जैसे तड़प रहा है ना, उसको भी बेटा बेटी है एक, रूपम कुमारी नाम है उसका गोतनी के, और भैंसुर के क्या नाम है, कोई नाम है करण विजय। आप बताइए, आप कौन हुई? चाची चाची हुई? लड़की के? चाची के अच्छा, तो लड़की का स्वभाव कैसा था? आप लोग को बहुत चाची अच्छी हुई? थी, बहुत अच्छी थी लड़की। हैं? कोई से किसी से लड़बे नहीं किए हैं, एकदम ना, पानी उन्हें दीजिए, देखिए। कभी ना, हाँ। कोई से किसी से मोहल्ला टोला में लड़ी आप नहीं। मोहल्ले की हुई? हाँ, किसी से देखिए, लड़बे बताइए नहीं किए हैं। कि एक माँ अपने बेटी को जन्म देती है, पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा करती है, और पढ़ा लिखा करके 18 साल तक 19 साल तक पालती है, पोसती है और शादी करती है, और उसके बाद जब शादी होता है तो दहेज के लालच में उसको जान से मार दिया जाता है। अब जान से मार दिया गया कि क्या हुआ, कहाँ गई, अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन इन लोग का कहना है कि वो मेरी बेटी को गायब कर दिया है या मार के कहीं उसको खपा दिया है, लेकिन अभी तक लाश भी नहीं मिला, लाश तक भी नहीं उन लोगों ने पता चलने दिया। सोचिए कितना बड़ा उन्होंने क्रिमिनल था, कितना बड़ा उन्होंने साजिश रच के उस लड़की को मारा है। सोचिए जरा, ऐसे दरिंदों को क्या होना चाहिए, क्या उनको सजा मिलना चाहिए, ये आप लोग बताइए।
प्रशासन भी अभी जो है इस मामले को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर रही है। इसमें दरोगा से रिटायर किए थे। कौन? ससुर उनके हाँ। कहाँ पोस्टिंग थे? महुआ थाना भी था और कहीं भी था। वही थाना में? महुआ थाना में थे और कहीं भी थे, इतना हमको नहीं जानकारी। लेकिन क्या दूसरा जगह से कहीं और से रिटायर किए हम। थे, हाजीपुर में भी थे। हाजीपुर से ही रिटायर ससुर मतलब कि दरोगा रिटायर किए हैं। बताइए। दरोगा होकर इतना बड़ा कांड कर दिए। मीठे मीठे बहुत बात करते थे। ससुर अभी जिंदा है? जिंदा ही है। और अपना घर में थे वो। तो उनको मालूम हुआ कैसे कैसे क्राइम किया जाता है? उनको मालूम था, थाना में दरोगा थे तो वो भी फरार हैं? वो भी फरार है। बताइए। बच्चा लेके फरार है। हाँ। खुद प्रशासन कर रहा था कि कैसे दरोगा ही किया कि उसको पता नहीं है। वो क्राइम किया है तब तो भागा है। फांसी लगा के मरता तो उसको पता और था। एक चीज और है कि अभी तक नहीं करेंगे। अभी तक ये लोग जो FIR किए हैं, हम उसका FIR के कॉपी लगा रहे हैं। 302 का धारा भी नहीं लगा। हाँ, 300 यानी कि मर्डर का जो धारा होता है वो नहीं लगाया गया। इसलिए नहीं लगाया गया होगा कि अभी तक लाश नहीं मिला है। हो सकता है प्रशासन इसलिए भी नहीं लगाया होगा। लेकिन इस मामले को अच्छे से जांच होना चाहिए और जो भी घटना को अंजाम दिया है उसको सजा मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। चितरंजन कुशवाहा के साथ सदीसोपुर से नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।